हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको प्लेन से जुड़े कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाला हूँ जो आपके दिमाग में जरूर आएंगे। तो चलते हैं वीडियो के अंदर, देखते हैं इन क्वेश्चंस को। क्या आप जानते हैं फ्लाइट्स में इंटरनेट कैसे काम करता है? नहीं तो सुनिए। दरअसल फ्लाइट्स में इंटरनेट सप्लाई के लिए बेसिकली दो मेथड्स का यूज किया जाता है। पहला एटीजी, एयर टू ग्राउंड ट्रांसमिशन। दूसरा सैटेलाइट ट्रांसमिशन। एयर टू ग्राउंड ट्रांसमिशन के लिए एटीजी सेल टावर्स का यूज किया जाता है। ये टावर्स प्लेन्स को सिग्नल्स प्रोवाइड कर पाती है। ये टावर्स जनरली 30 to 35,000 एल्टीट्यूड्स तक प्लेन्स को सिग्नल ट्रांसमिट करती है। इनकी फ्रीक्वेंसी 850 गीगाहर्ट्ज तक होती है। प्लेन्स में लगा रिसीवर या एंटीना इन सिग्नल्स को रिसीव करता है। ये लाइक माउंटेन्स और ओवरसीज के ऊपर उड़ रहे प्लेन्स को ठीक से सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर पाता, जिस वजह से कनेक्शन स्टेब्लिश करने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं पैसेंजर्स को। और ये 35,000 एल्टीट्यूड्स के ऊपर उड़ रहे प्लेन्स को सही से कनेक्टिविटी नहीं दे पाते। करेंटली एयरलाइंस कंपनीज $17 पर पैसेंजर चार्ज कर रही है फूड और वाईफाई सर्विसेज के लिए। दूसरा मेथड है केयू बैंड। इस बैंड की हेल्प से सिग्नल्स को सैटेलाइट में भेजा जाता है अप्रॉक्स 6 करोड़ फीट दूर, और फिर रिटर्न एरोप्लेन्स को। प्लेन्स के नीचे एक एंटीना लगा होता है जो इन सिग्नल्स को रिसीव करता है। इस बैंड की वजह से कनेक्शन एस्टैब्लिश रिमोट एरियाज, ओवरसीज और माउंटेन्स पे काफी इजीली हो जाती है। केयू बैंड की फ्रीक्वेंसी 12 to 18 गीगाहर्ट्ज होती है। केयू बैंड्स जनरली टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी घरों में यूज किए जाते हैं। प्लेन्स में केयू बैंड की स्पीड लो होने की वजह से और हाई प्राइसिंग की वजह से इसे जनरली अवॉइड किया जाता है। इसकी एक एडवांस टेक्नोलॉजी रिसेंटली यूज की जा रही है जो है के बैंड। इसकी फ्रीक्वेंसी 26.5 गीगाहर्ट्ज टू 40 गीगाहर्ट्ज होती है। इसकी स्पीड केयू बैंड से काफी सही होती है और इसकी कॉस्ट की बात करें तो वो भी काफी अफोर्डेबल है। दूसरा क्वेश्चन है, बहुतों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एरोप्लेन्स को अफेक्ट करते भी है या नहीं। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, बिल्डिंग्स या घरों में लाइटनिंग से बचने के लिए बेसिकली लाइटनिंग रॉड का यूज किया जाता है। लाइटनिंग रॉड वायर से कनेक्टेड होती है और ये इलेक्ट्रिक करंट को ग्राउंड तक लेके जाती है, जिससे लाइटनिंग का इफेक्ट घरों या बिल्डिंग्स पर नहीं देखा जाता। लेकिन प्लेन्स पे ये चीजें कैसे वर्क करती है, इसे समझने के लिए हमें पहले लाइटनिंग को समझना होगा। तो रुको जरा, सब्र करो। जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, क्लाउड्स पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फ्रीज होके आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स की वजह से हायर टेंडेंसी और बहुत ज़्यादा मात्रा में नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। ग्राउंड्स पे बिल्डिंग्स और घरों में पॉजिटिव चार्ज होता है और ये चार्जेस आपस में अट्रैक्ट होती है और लाइटनिंग प्रोड्यूस करती है। जब लाइटनिंग प्लेन से टकराती है तो सराउंडिंग में सारे चार्जेस मूव कर जाते हैं और नीचे की ओर चले जाते हैं। बेसिकली प्लेन एक मीडियम की तरह एक्ट करता है और लाइटनिंग को डायरेक्शन दे देता है। ये बेसिकली एक थ्योरी पर बेस्ड है और एक प्रूवन एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है फैराडे केज। इस एक्सपेरिमेंट में हाई वोल्टेज करंट पास करवाया जाता है केज में, जिसके अंदर एक इंसान बैठा रहता है। सरप्राइजिंगली करंट की वजह से उस इंसान को एक खरोच तक नहीं आती है। इसी थ्योरी का यूज किया जाता है एरोप्लेन्स में पैसेंजर्स को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, प्लेन्स को हमेशा लेफ्ट साइड से ही बोर्ड क्यों करवाया जाता है? इसे जानने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। जब फर्स्ट टाइम वाटर बोट्स बनना स्टार्ट हुए थे, उस वक्त स्टेयर बोट्स लेफ्ट और राइट दोनों साइड हुआ करते थे। इस वजह से उन्हें पोर्ट्स में पार्किंग के वक्त प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। जब एक लेफ्ट साइड वाले स्टेयर बोट और एक राइट साइड वाले स्टेयर बोट आमने सामने होते थे तो बोट्स को मूव करने में बहुत मुश्किल होती थी। इससे बोट्स की आपस में टकराने के चांसेस बढ़ जाते थे। तभी एक रूल डिसाइड किया गया कि सारे बोट्स में राइट साइड में स्टेयर बोट्स होंगे, जिससे क्या होगा, सारे बोट्स राइट साइड में ही मूव करेंगे, जिससे बोट्स की आमने सामने टकराने की चांसेस कम हो जाएगी। स्टेयर बोट्स को रडार के नाम से भी जाना जाता है और आजकल ये रडार शिप्स और एरोप्लेन्स में पीछे की साइड लगाई जाती है। इस कन्वेंशन को एरोप्लेन और जेट एयरवेज में यूज किया जाता है और भी बहुत सारे बोट्स और शिप्स के मेथड्स को एरोप्लेन्स में यूज किया जाता है। इस वजह से प्लेन्स में लोगों की बोर्डिंग लेफ्ट साइड से की जाती है और राइट साइड में बहुत सारे क्रूज पैसेंजर्स के लगेज को, फूड को लोड अनलोड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवाते हैं एरोप्लेन्स में, फ्यूलिंग करते हैं और भी बहुत सारे कामों को करते हैं। ऐसे में राइट साइड का खाली होना बहुत ज़रूरी होता है।
इसीलिए पैसेंजर्स को राइट साइड वाले क्रिटिकल एरिया से दूर रखा जाता है। पायलट्स की सीट हमेशा लेफ्ट साइड की ओर होती है क्योंकि प्लेन्स में एक राइट हैंड रूल होता है, जिस वजह से प्लेन्स को हमेशा राइट साइड ही मोड़ा जाता है। इससे पायलट को बेटर व्यू मिल पाता है बाहर के एरिया का, और इससे एक्सीडेंट के चांसेस भी कम हो जाते हैं प्लेन्स में। अगर कभी दो प्लेन्स आमने सामने आ रहे होंगे तो दोनों प्लेन्स के पायलट्स राइट हैंड रूल के हिसाब से प्लेन को राइट डायरेक्शन में मोड़ेंगे, जिस वजह से प्लेन की क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो करते हैं यहीं पे वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो के ओपिनियन आप कमेंट में दे सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ।